एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। हमसे दूर कहाँ है तू ए मंजिल, हमसे दूर कहाँ है तू ए मंजिल, जितनी दूर तू जाएगी कदमों की रफ्तार हमारी उतनी ही तेज़ तू पाएगी। तो चलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। वैसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं वक्रोक्ति अलंकार और यमक अलंकार, लेकिन कल की क्लास में एक हमारी छात्रा हैं जिन्होंने कहा है कि श्रुत्य अनुप्रास को दोबारा थोड़ा सा समझाया जाए, तो देखते हैं थोड़ा सा और गहराई से श्रुत्य अनुप्रास, जो कि मैंने आपको बताया कि सुनने में एक जैसा वर्ण यहाँ पर आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और डिटेल से बताना चाहूँगी। वर्णमाला जब हम पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था, तो उसमें हम पढ़ते हैं ये कौन से वर्ण हैं, कंठ के वर्ण हैं, ये तालु हैं, मूर्धा हैं, दंत हैं और ओष्ठ हैं। जब ये वाली क्लास होगी तो आपको एक एक वर्ण का पूरा स्थान बताया जाएगा कि किस प्रकार उसका एड्रेस है ना, उसका पता क्या है। तो अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि पहली जो हमारी लाइन आती है अ क ख ग घ ण और ह, ये सभी हमारे कंठ वर्ग के वर्ण हैं, ठीक है। अन्य हमारे तालु हैं, मूर्धा हैं, दंत्य हैं और ओष्ठ हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी पूरी पंक्ति हमारी ये क्या है, ये तालु की पंक्ति है और ये मूर्धा की पंक्ति है, ठीक है। ये मूर्धा की पंक्ति है, इसी तरह ये हो गई। अब ये आप समझ गए। अब इसके आधार पर देखिए, ये हमने कल लिखा था उदाहरण, तुलसीदास सदा बसत तीर नीर के पास। तो आप ध्यान दीजिए, ता हमारा कौन सी लाइन में मिल रहा है, हमें ता मिल रहा है दंत में, ठीक है। ये देखिए ता हमारा दंत में है। फिर ल कहाँ है, ला भी दंत में है। फिर सा कहाँ है, देखिए सा भी दंत में है। दंत में मिल रहे हैं हमें सारे वर्ण। दा कहाँ है, देखिए दंत में है दा भी। उसके बाद सा भी हमारा दंत में है। और फिर आ गया सा, फिर आ गया दा। बा हमारा थोड़ा सा अलग है, पर हमें क्या जरूरी नहीं कि सारे ही हों, लगभग ज़्यादा वर्ण होंगे वो हमारे एक ही वर्ग से होंगे। सा फिर से दंत है और ता फिर से दंत। ता न और ये सभी लगभग दंत्य वर्ग के हैं। ये कि हमारा प अलग हो गया, ब हो गया ओष्ठ से, ठीक है, का हो गया कंठ से। तो समझ में आया, एक ही वर्ग के वर्णों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास है। अन्य पंक्ति में देखिए, द कहाँ से लिया गया है, दंत्य से। न दंत्य से। था कहाँ से लिया गया है, दंत्य से। था फिर से दंत्य, दा दंत्य, ना दंत्य, फिर से ना दंत और फिर से था दंत्य। आप समझ में आ गया ना कि एक ही वर्ग से जब हम वर्णों को उठाकर काव्य लिखते हैं तब वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास होता है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब पढ़ते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में ये जो वक्रोक्ति शब्द है, इसका अर्थ जान लेते हैं सबसे पहले। वक्रोक्ति, वक्र धन उक्ति, ये दो शब्द हैं इसके अंदर। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब कथन यानी बात, यानी टेढ़ी बात। कैसे पता चलेगी, जैसे आपसे कोई कहे मुझे तो बहुत अच्छा गाना आता है, तो आप क्या कहोगे, तो गा लो ना, यहाँ क्या कर रहे हो, है ना। तो ये तो थोड़ा सीधा ही हो गया। लेकिन अगर हम लोग ताना मार के कोई इनडायरेक्ट वे में कुछ बात कहते हैं, उसी को वक्रोक्ति कहते हैं। जैसे कि राधा के पास जब श्याम आते हैं, एक पंक्ति है और राधा जो है गेट बंद करे हुए होती हैं और कहती हैं कि कौन है, तो वो कहते हैं मैं हूँ घनश्याम। तो कहती हैं घनश्याम हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ और बरसो। ये है टेढ़ी बात। यदि आप किसी से कहते हैं रुको मत जाओ और उसको कोमा समझ में नहीं आता, ठहराव समझ में नहीं आता, और वो सोच लेता है कि आप कह रहे हो रुको मत जाओ, है ना, तो यहाँ आपके द्वारा कहा गया कि रुको मत जाओ, लेकिन श्रोता के द्वारा सुना गया कि रुको मत जाओ। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए परिभाषा देखते हैं।
जब वक्ता द्वारा कही गई बात श्रोता द्वारा अन्य अर्थ में ग्रहण किया जाए तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि रुको मत जाओ और श्रोता सुनता है रुको मत जाओ। तो इसके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है श्लेष वक्रोक्ति और दूसरा होता है काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति। देखिए, श्लेष अलंकार मैंने इसीलिए पहले पढ़ाया था क्योंकि वक्रोक्ति के एक भेद में श्लेष अलंकार है, तो लगभग हमें श्लेष अलंकार का ही अर्थ यहाँ पर लेना है कि श्लेष संस्कृत के धातु संस्कृत के शब्द से बना है जिसका अर्थ है चिपका हुआ, यानी हमें यहाँ पर चिपका हुआ शब्द प्राप्त होगा और एक शब्द के दो अर्थ निकलेंगे और बात को टेढ़ा कहा जाएगा। मतलब श्लेष अलंकार में और इसमें अंतर भी मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ कि श्लेष अलंकार में अर्थ तो निकलेंगे, जैसे सुवर्ण, सुब्रन हमने कल पढ़ा था, तो सुब्रन का अर्थ तो था सुंदर वर्ण कवि के लिए, सुंदर नारी व्यभिचारी व्यक्ति के लिए, और सुवर्ण यानी सुंदर सोना, सोना यानी सुवर्ण सोने को कहते हैं, चोर के लिए। तो वहाँ पे कोई टेढ़ी बात नहीं थी। श्लेष तो था, शब्द एक ही था, लेकिन ताना मारने वाली बात नहीं थी, टेढ़ी बात नहीं थी। अब यहाँ हम श्लेष वक्रोक्ति पढ़ेंगे तो शब्द एक होगा लेकिन बात भी टेढ़ी होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति दी हुई है, मैं उसको पढ़ती हूँ। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है। ठीक है, अपर है। उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। थोड़ी सी आंधी आ रही है तो हो सकता है शोर हो। तो जहांगीर ने नूरजहाँ को 2 कबूतर दिए थे। ठीक है, तो जहांगीर ने नूरजहाँ से पूछा एक कबूतर देख हाथ में। उसने देखा एक ही कबूतर है, दूसरा तो है ही नहीं। पूछा कहाँ अपर है। अब यहाँ उसने अर्थ लगाया अपर किसका, कबूतर का। उसने तो कहा कि कबूतर कहाँ है, और नूरजहाँ को क्या लगा, नूरजहाँ ने सोचा, उसने कहा अपर कैसा। नूरजहाँ ने कहा अपर कहाँ था वो, उसके तो पंख थे। वह उड़ गया सपर है, वह अपने पंखों से उड़ गया। तो यहाँ क्या अर्थ निकला है, एक तो कबूतर निकला है, दूसरा पंखों के बिना, पंखों के बिना। अब वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता ने पूछा कबूतर और श्रोता ने सुना अपर यानी बिना पंखों वाला, बिना पंखों वाला। ठीक है, इस तरह से वक्ता द्वारा कही गई बात को सीधे अर्थ में ना लेकर टेढ़े अर्थ में कहा गया। और श्लेष क्यों है, क्योंकि एक ही शब्द के 2 अर्थ हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। एक ही शब्द के 2 अर्थ, अपर का अर्थ कबूतर भी है और बिना पंखों वाला भी है। देखिए अगली पंक्ति बहुत ही प्यारी पंक्ति है, अभी मैंने आपको बताया भी था। को तुम इति आए कहाँ, तो राधा कहती हैं श्याम से, को तुम इति आए कहाँ, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। घनश्याम है प्रिय, किसने कहा, कृष्ण ने कहा। घनश्याम है प्रिय, गेट तो खोलो, किवाड़ तो खोलो। तो कितहु बरसो, राधा कहती हैं यदि घनश्याम हो तो कितहु बरसो, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कहते हैं अरे नाही नाही, अरे नाही नाही, मनमोहन है प्रिय। क्या कहते हैं, मनमोहन है। तो फिर राधा कहती हैं फिर क्यों पकड़त पैर हमारे, फिर क्यों पकड़त पैर हमारे। अर्थात अगर मनमोहन हो तो मोह लो हमें, पैर क्यों पकड़ रहे हो। हमें मनमोहन हो तो हमारे मन को मोह कर चले जाओ, पैर पकड़ने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये बात को टेढ़े अर्थों में कहा गया। जब आपसे कहता है कोई मुझे तो ये गेम आता है, तो कहते तो खेल लो, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो, है ना। ये इस तरह के वाक्यांश जब आते हैं वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होगा, क्योंकि यहाँ घनश्याम का अर्थ 2 निकला है। एक तो
आपके घन श्याम यानी काले बादल और कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्ण। यहाँ मनमोहन का अर्थ है मन को मोहने वाला, और कृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं काकू वक्रोक्ति। काकू वक्रोक्ति, ये जो है ना, काकू का अर्थ होता है हमारे गले की वाणी या ध्वनि, जब वो विकृत हो जाती है या श्रोता के द्वारा वैसी नहीं समझी जाती जैसे हम कहते हैं, यानी वक्ता जो कह रहा है वैसी ना समझे जाने पर अन्य अर्थ ले लिया जाए, तब वहाँ पर काकू वक्रोक्ति होगी, और इसका अर्थ होगा विकृत ध्वनि। जब ध्वनि में विकार उत्पन्न हो जाए, अगर आसानी से आप समझना चाहें तो बहुत तेज़ी से आप बोलकर देखिए राम 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 राम, तो क्या ध्वनि विकृत हो जाएगी? मरा 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 मुंह से निकलेगा। थोड़ी सी आपको हंसी आएगी, लेकिन बस मेरा उद्देश्य आपको याद कराने का है कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। मेरी क्लासेस ही इसीलिए हैं, जो भी आप पढ़ेंगे वो इतना स्थिर होगा कि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं विकृत ध्वनि, जब वक्ता जो कहता है वो वैसा ही ना होकर के विकार में श्रोता तक पहुंचता है, ठीक है। उत्तर में मैंने आपको बता ही दिया, और भी इसके उदाहरण देख लेते हैं। काकू वक्रोक्ति में कहते हैं रुको मत जाओ, जैसे मैंने आपको बता दिया, और इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पर हम जो कहते हैं सुनने वाला वो ना सुन करके कुछ और सुन लेता है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि पंक्ति जब आती है तब भी हमें पता होना चाहिए कि यही वाली पंक्ति है, और जो एग्ज़ाम में अगर बन जाए तो कहे अंगद सलज्ज जग माही, रावण तो ही समान कऊ नाही। तो अंगद कहते हैं कि हे रावण, तेरे समान लज्जावान पूरे जगत में कोई नहीं है। तो क्या है ये? ताना है ना, ये टेढ़ी उक्ति है, क्योंकि रावण ऐसे ऐसे कुकर्म करता था कि उसे लज्जा ही नहीं आती थी। तो वो कहते हैं कि तेरे समान लज्जावान कोई नहीं है। जैसे आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा अपनी लाज शर्म उतार करके अपना काम कर रहा हो। आप देखते हैं आजकल की विडंबना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिसको मैं क्या कहूँ, अब आपके समक्ष है सब कुछ। तो आप खुद ही कहते हैं तुम तो बड़े शर्मदार हो, है ना, एक ताना मारते हुए, टेढ़ी बात कहते हुए आप कहते हो कि तुम तो बड़े शर्मदार हो। किसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे कर्म करता है जो समाज के अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार की उक्ति यहाँ पर कही जाती है जब ध्वनि में विकार परिवर्तन उत्पन्न हो जाए। तो वक्रोक्ति अलंकार में हमारा इतना ही है, और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए आप प्रश्न कीजिए, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। वक्रोक्ति अलंकार, इसका अर्थ है टेढ़ी भाषा या टेढ़ा कथन, या सीधे अर्थों में ताना मारना। जैसे भ्रमर गीत में सूरदास की जो गोपियाँ हैं, नंददास की जो गोपियाँ हैं, सबने भ्रमर गीत लिखा है, साहित्य में आपको मिलेगा। वहाँ पर जब ऊधो आते हैं और कहते हैं हमें कन्हैया ने भेजा है तुम्हारे लिए, ये कहने के लिए कि उनसे प्रेम करना अब छोड़ दो और क्या करो, योग साधना करो, योग में लीन हो जाओ, ज्ञान के मार्ग पर जाओ और कृष्ण से प्रेम मत लगाओ। तब राधा क्या कहती हैं? राधा नहीं, अन्य गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं हे उधो, किसको ज्ञान देने आए हो? ये ज्ञान उनको देना जिनका मन चंचल हो। क्यों? क्योंकि हमारे मन में तो कृष्ण रहते हैं। बड़े ताने मारे हैं उन्होंने भ्रमर गीत में, कभी पढ़ना आप ऊधो को। जो भी बात ऊधो कहते हैं उसी को टेढ़ा कर देती हैं, जो भी बात ऊधो कहते हैं उसी को टेढ़ा कर देती हैं। अब यमक अलंकार देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यमक अलंकार में एक पंक्ति में दो शब्द एक जैसे आएंगे, दो शब्द एक जैसे होंगे और उन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, ठीक है। तो दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। देखिए, परिभाषा, यमक का अर्थ होगा युग्मक, यानी एक जैसे दो शब्द।
परिभाषा हमारी होगी जहाँ काव्य की पंक्ति में एक जैसे दो शब्द आए परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। तो देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब आपको मिल रहा है कनक और कनक, दो मिल रहे हैं, सेम एक ही शब्द है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। एक कनक का अर्थ यहाँ पर है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। ठीक है, एक का अर्थ है धतूरा जो कि कटीला फल है और इसका अर्थ है सोना। धतूरा क्या होता है? थोड़ा नशीला पदार्थ होता है और धतूरे का अर्थ जो है नशे से लिया गया है, जो शिव जी को भी भोग लगता है। आपने देखा होगा कटीला पदार्थ होता है धतूरा। एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। तो दोनों की ही मादकता बहुत अधिक होती है। मादकता ना, दोनों का नशा बहुत अधिक होता है। और या खाए बौराए जग, इसको जब खाता है संसार तो वो नशे में हो जाता है, और वाह पाए बौराए, इसको खाकर पागल हो जाता है और इसको पाकर पागल हो जाता है। क्यों? इसे खाएगा तो नशा हो जाएगा, नशे में उसको होश ही नहीं रहेगा, तो पागल तो होना ही है। लेकिन सोना पाकर कैसे पागल हो रहा है? यानी बहुत सारा सोना मिल जाए तो आप क्या कहेंगे? अब मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो घर पे आराम से सोऊंगा, नौकर चाकर आएंगे और सब कुछ, यानी वो अपनी ज़िंदगी खो देगा। हमारी ज़िंदगी क्या है? हमें कर्तव्य करने के लिए भेजा गया है। हमारे कुछ कर्म हैं, कुछ कर्तव्य हैं, कुछ उद्देश्य हैं जिनको हमें पूरा करना है, और वो सब करने के लिए ही हम कार्य करते हैं। कुछ लोग हैं जो हम पर निर्भर हैं, जिनका जीवन हमारे लिए है और हमारा जीवन उनके लिए है। वो हमारे लिए कार्य करते हैं, हम उनके लिए कार्य करते हैं। लेकिन इस प्रकार जब इतना धन मिल जाए इंसान को तो वो कुछ नहीं करेगा, वो पड़े पड़े अपना जीवन व्यर्थ कर देगा और एक दिन मर के ऊपर चला जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं निकला उसके जीवन का। तो इसको खाकर पागल हो जाता है, उसको पाकर पागल हो जाएगा। ठीक है, अगला लेते हैं उदाहरण। इसका उदाहरण देखिए, ये हो गया एक यहाँ, और ये दूसरा है काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ देखिए घटा और घटा, यहाँ भी दो शब्द आ गए। यहाँ पास पास थे, यहाँ पे दूर हैं, कहीं भी हो सकते हैं, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति में भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही शब्द रिपीट होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिएगा भी कि एक ही शब्द दूसरी वाली पंक्ति में भी रिपीट हो रहा है। काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर ये वाली घटा क्या है? बादल, जो ऊपर आसमान में छा जाते हैं काले काले बादल, उसको कहा गया है काली घटा का घमंड। घटा यानी कम हो गया। तो यहाँ देखिए अर्थ दोनों का अलग है, एक का अर्थ है बादल और एक का अर्थ है घटना, यानी कम हो जाना। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और क्लास के एंड में मैं बहुत सारे उदाहरण लेकर आऊँगी, तब आप मुझे बताइएगा कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है। तो इस प्रकार हमने आज शब्द अलंकार कंप्लीट कर लिए हैं।
कल से हम अर्थालंकार पढ़ेंगे और अर्थालंकार ना बहुत ज़्यादा हैं। उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है और प्रतीप अलंकार है, बहुत सारे हैं, यथासंख्य है, उदाहरण है, काव्य अलंकार है। तो समय लगेगा, लेकिन मेरी क्लास पढ़ने के बाद आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, इस बात की उम्मीद मुझे है। कैसी लगी है आपको क्लास, मेरी मेहनत कैसी लग रही है, कृपया बताएं, कमेंट करें, मुझे सहयोग करें और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। हिंदी आंगन के इस प्रयास को आपके सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज हमने अलंकार के जो बचे हुए भेद थे उनको देखा और श्लेष अलंकार पढ़ा। कल हम वक्रोक्ति अलंकार और यमक अलंकार पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा होगा और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही सुंदर वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूं।